प्रतिफल देगा, वो आशीर्वादित करेगा, वो आनंद से भरेगा आपको यीशु मसीह के नाम। यस, अपने आंखों को बंद करें। आप महान योजना बनाने वाला मेरा प्रभु, आप महान कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को पवित्र आत्मा छू, एक एक लोगों को पवित्र आत्मा छू, एक एक जन से तो बातें कर परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, वो आपकी सच्चाई को वो जान नहीं पाए परमेश्वर, उनके मन में हाँ मेरे प्रभु जी कोई भी ऐसे प्रश्न हो, सवाल हो, जवाब हो, खुदावन मेरे प्रभु, तो उनके ऊपर तो प्रकट कर, वो आपके रूह से, वो आपकी पाखरू से वो बढ़ता जाए, आपके वचन से वो बढ़ता जाए, आपकी सामर्थ्य में वो बढ़ता जाए मेरे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, वो स्पिरिचुअल लाइफ में वो बढ़ता जाए परमेश्वर, उनके जीवन में कोई कमी ना हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, तेरा अद्भुत शब्द उन्हें टच करे यीशु के नाम, तेरा अद्भुत वर्ड उन्हें टच करे यीशु के नाम, तेरा सामर्थ्य वाला हाथ, दया वाला हाथ, अभिषेक वाला हाथ उनके ऊपर बढ़ा परमेश्वर। ये अद्भुत छुटकारे के साथ आज यीशु के नाम में आजाद होंगे यीशु नासरी के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, हाँ परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, तेरे वर्ड को वो जानने पाएंगे। हाँ प्रभु, कि तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और तू ही अंत है परमेश्वर। हालेलुया। तूने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को देखेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां आपके लाइव है खुदावन, हाँ परमेश्वर, जितने देख रहे हैं परमेश्वर, जितने देखने वाले हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। तो अद्भुत छुटकारा लेकर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने जीवन में अनुग्रह को वो देखेंगे, अपने जीवन में वो शांति को देखेंगे यीशु के नाम में, अपने जीवन में आनंद को देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, पूरे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हमने मांगा, आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। ओके, परमेश्वर का वचन जो आज हम सीखेंगे, कुछ पुराने करार से और कुछ वर्ड को हम सीखेंगे जो आपके लिए होगा, मोस्टली आपके लिए होगा। सो आज इस अंधकार से, इस जीवन से हमें बचने के लिए परमेश्वर हमें बहुत अगुवाई कर रहा है, और आपके जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि इस अंधकार से, इस अंधेरे से हम बचे और परमेश्वर आपको रेगुलर बढ़ाता जाए, आपकी आत्मिकता में बढ़ाता जाए, आप उन्नति होते जाओ और प्रतिदिन उन्नति को अपनी लाइफ में हमेशा महसूस करते जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस भजन संहिता 62 और 10 में लिखा कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। ओके, आइए थोड़ी सी हम इस वर्ड को सीखेंगे। हाँ ओके, भजन संहिता 62 और उसका हम 10वां कलाम पढ़ेंगे, 10वां अध्याय, 10वां वचन पढ़ेंगे, 62 अध्याय और उसका 10 वचन। प्रभु का कलाम कहता है कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। हालेलुया। समझ रहे ना, धन संपत्ति बढ़े उस पर मन ना लगाना। अच्छा, धन संपत्ति बढ़ता है तो लोगों के अंदर में एक ईगो शैतान लाता है, ईगो एक घमंड आता है, और ये घमंड जो है ये परमेश्वर में आपको गिरा देता है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को गिराएगा, आपके आत्मिकता को गिराएगा, आपके हर एक वो जगह से जो परमेश्वर के आप जितने निकट है उन चीजों से हर बार शैतान है कि अंधेरे करने पर भरोसा मत करना। कोई भी काम करना अपने जीवन में तो सच्चाई के साथ करना, सत्य के साथ करना। कोई भी काम करना अपने लाइफ में, आप कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर रहे हो प्रभु के लिए, कितना बड़ा सेवा में, कितना बड़ा परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअल लाइफ क्यों ना दिया हो, लोग चंगे क्यों ना होते हो, लोग छुटकारा हो, अंधे देखते हो, लंगड़े चलते हो, कैसा भी हो, लेकिन उस जीवन में कभी भी अपने लाइफ में घमंड, ईगो ना करना। और आगे लिखा, अंधेर करने पर भरोसा मत रखना। जो एक लोगों के जीवन में अंधकार को लेकर आता है, ये जो चीजें हैं आपके जीवन में, एक लोगों के जीवन में
आत्मिकता को गिराएगा। शैतान आपके आत्मिकता को वो चारों तरफ से वो देख रहा है कि कौन सा क्षेत्र में ये इसके जीवन में ये कमजोर है, और वही पॉइंट को आपके जीवन में वो पकड़ेगा। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? शैतान प्रतिदिन आपको टटोलता है, आपको देखता है जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिकता में नहीं चलते हो। आप कैसे चलना है, आप जब स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं चलते हो, आप आत्मिकता में नहीं चलते हो, शैतान उन क्षेत्रों को आपके जीवन में वो देखेगा, और वो देखकर जिस चीज में आप वीक है, जिस चीज में आप कमजोर है, उसी चीज पर आपको वो प्रहार करेगा, और वहीं से आपको फंसाना स्टार्ट करेगा, वहीं से आपको गिराना स्टार्ट करेगा। आप व्यभिचार में नहीं हो, आप पाप में नहीं हो, आप गुनाह में नहीं हो, तो शैतान आपके मन के ऊपर, शैतान आपके शरीर के ऊपर, शैतान आपके प्रार्थना के ऊपर, शैतान आपके परमेश्वर के वचन जो आप पढ़ते हो उसके ऊपर, जो आप आत्मिकता में चल रहे हो उसके ऊपर, वो कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई क्षेत्र से आपके ऊपर प्रभाव करेगा। या तो आपके फैमिली हो, रिश्तेदार हो, कंपनी हो, कहीं से भी उसको एक जगह मिलना चाहिए, एक जरिया मिलना चाहिए कि वो आपको कैसे भी कर कर डैमेज करे, कैसे भी कर कर वो गिराए। लेकिन इन दिनों में इस अंधकार से हमें बचने की बहुत जरूरत है। इन दिनों में इन सारी चीजों की आत्मिकता के द्वारा आपको ज्ञान होने की जरूरत है। जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे, जब तक आपके पास वचन नहीं रहेगा, आप गिर जाओगे, आप आत्मिकता से फेल हो जाओगे। शैतान आपको परीक्षाओं में डालेगा, शैतान परमेश्वर के वचन से आपको दूर कर देगा। हर एक वो शब्द जो आपको पसंद आता था प्रभु में, समझ रहे हो, आपको इच्छा करता था प्रभु में चलने के लिए, आपको प्रार्थना में इंटरेस्ट आता था, आपको वचन में इंटरेस्ट आता था, आपको संगति में इंटरेस्ट आता था, आपको सब क्षेत्रों के ऊपर वो टटोलेगा, और वो आपको जीवन में जो पॉइंट आपके जीवन में वो कमी को देखेगा, वहीं से आपको डैमेज करेगा। समझ रहे हो आप? वहीं से आपको डैमेज करेगा। उसका काम ही है आपको डैमेज करना, उसका काम ही है परमेश्वर के लोगों को डैमेज करना। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, जो परमेश्वर ने आपको वो शब्द दिया है, जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, वो उससे भी पावरफुल है। जो आपके अंदर परमेश्वर रखा है, वो चीज को अपने जीवन में हथियार बनाकर रखना और उसके ऊपर काम करना हमें बहुत जरूरी है। इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। आपको परमेश्वर अलग अलग तरीके का गिफ्ट देगा, अलग अलग आप प्रीच करने वाले हो जाएंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे होंगे, आप लोगों को सुसमाचार बताओगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, ऑल बेस्ट आपके जीवन में रहेगा। लेकिन शैतान आपको देखेगा कि ये कौन सा क्षेत्र से ये कम है, कौन सा जगह से इसके जीवन में वो कमियां आ रही है, कहां से इसके जीवन में इसको गिराऊं। ये आपके अंदर वो पॉइंट को ढूंढता है, और वो पॉइंट को ढूंढकर आपको वहां से वो प्रहार करेगा, आपको वो गिराएगा और परमेश्वर से आपको दूर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंधेर करने वाली बातें हैं उस पर ध्यान न लगाना, व्यर्थ की बातों पर ध्यान न लगाना। जब आप किसी व्यक्ति के साथ में संगति में हो, किसी लोगों के साथ में अगर संगति पे हो, तो आपको देखना है कि वो कौन सा बातें कर रहा है। समझ रहे हो आप? वो आत्मिकता का बातें कर रहा है या ज्यादा वो संसारिक का बातें वो आपके जीवन से कर रहा है। आपकी मुलाकात है, आप जब बातें कर रहे हो, आप जब बैठ रहे हो, तो आपकी संगति में वो कौन सी बातें कर रहा है। पहला, या तो वो आत्मिकता की बातें करेगा या तो प्रभु की बातें करेगा, दूसरा नहीं तो वो संसार की बातें करेगा। तो आपको वहां पर परखना है, आपको वहां पर जांचना है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये मनुष्य कैसा है। अगर ये आत्मिकता की बातें करने वाला है तो प्रभु की बातें उससे ज्यादा, प्रार्थना की, संगति की बातें, वचन की बातें उसके साथ में हमें करने की आवश्यकता है। अगर वो संसारिक बातें कर रहा है तो उसे आप, अगर आत्मिकता में हो, आपने सीखा है, तो उसे समझाने की जरूरत है। ज्यादा संसारिक बातें नहीं, ज्यादा ठंडों की बातें नहीं, ज्यादा हंसी और मजाक की बातें नहीं। जो भी बात करना, प्रभु में रहकर, प्रभु की उपस्थिति में होकर बात करना। जब आप उपस्थिति में होकर बातें करते हो तो परमेश्वर आपके लाइफ में वो इंजॉयमेंट डालता है, आपके लाइफ में वो आनंद डालता है। जो लोगों के साथ में रहकर आप इंजॉय करते हो या हंसी मजाक करते हो, वो हंसी मजाक बस उतने मिलन जितना तक देर तक आप मिलते हैं,
उतने देर तक का आपका एंजॉयमेंट रहता है, लेकिन जब आप घर पर आते हो, आप वहां से दूर हटते हैं, तो क्या आपके अंदर वो एंजॉय रहता है? क्या वो हंसी, वो आनंद, क्या वो रहता है? नहीं रह सकता, क्योंकि आपने एक मनुष्य के साथ हंसी मजाक किया है, आपने उस मनुष्य के साथ अच्छा एंजॉयमेंट किया है, लेकिन जब आप अकेले हो तो आप वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में जब वो दुख आएगा तो वो दुख, वो एंजॉय के द्वारा वो दुख हटेगा नहीं आपके लाइफ से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उस चीजों को छोड़कर, उस अंधकार की बातों को छोड़कर, उस अंधेर करने वाली बातों को छोड़कर, जब तू परमेश्वर की वचन, जब तुम आत्मिकता की बातों के ऊपर तुम मन लगाते हो, ध्यान लगाते हो, तो बाइबल कहती है कि तब तेरे जीवन में वो आनंद आएगा, तब वो तेरे जीवन में वो आनंद आएगी, वो खुशी आएगी। अगर वो व्यक्ति आपके साथ में नहीं भी है, अगर वो संगति में नहीं भी है, तो भी आप आनंदित रहोगे, क्योंकि आपको पता है यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। वो सबसे बड़ा आनंद वाला परमेश्वर है, वो आपको आनंद देगा, वो जैसा मनुष्य नहीं देता है। ओके, तो अंधेर करने वाली बातों से हमें दूर हटने की आवश्यकता है। ये जो चीजें है, यही चीज आपके स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करता है। ये जो चीजें है, यही चीज आपके आत्मिकता को वो खत्म करता है। ये जो चीजें है, यही चीज आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको कमजोर करता है, वो वीकनेस करता है, उसके ऊपर वो ऑब्जर्व होता है, उसको वो पकड़ता है और वो आपके जीवन में, वो माइंड में वो बातें को लेकर आता है। आपने देखा है आज जो अभी दुनिया में ऐसी बातें चल रही है, आज बहुत सारे केस है, बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही है। पता है आज उन लोगों की बातें कई स्त्रियों के ऊपर, कई भाइयों के ऊपर वो बातें प्रभाव ला रहा है, वो अंधेर करने वाली बातें, और वो उसके जीवन में आज वो घटनाएं घट रही है, आज वो हो रहा है। क्यों? ये प्रभाव है। जब आप आत्मिकता में नहीं रहोगे, जब आप आत्मा के द्वारा नहीं चलोगे, तो आप फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा होगे, आप जल्दी इरिटेट हो जाओगे अपने लाइफ में, जल्दी आपकी मानसिकता, आपका मन, आपका विचार खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आपको प्रभु के वचन के ऊपर मन नहीं लगेगा, सिर्फ आप संसार के ऊपर आप मन लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है वो कम हो गया है। शैतान वही चीज को आपको देखा है जो आपके जीवन में वो कम कर दिया है। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है, परखने की जरूरत है। परखो इस बातों को, जांचो इस बातों की कि जो अंधेर करने वाली बातें हैं, उस अंधेर करने वाली बातों से हमें दूर हटना है। ओके, हालेलुया, समझ रहे? अंधेर करने वाली बातों से हमें दूर हटना है, और जो आत्मिकता की काम है, जो आत्मा का काम है, उसमें हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा काम आपके लाइफ में कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई पसंद नहीं कर सकता आपके जीवन को जितना परमेश्वर आपको पसंद करता है। इसलिए आगे लिखा यहाँ पर कि चाहे धन बढ़े, संपत्ति बढ़े, आपके पास कितना भी कुछ हो, कभी भी घमंड ना करना, उस पर मन नहीं लगाना। आज लोगों का लाइफ ऐसा हो गया कि कितना पैसा आ जाए, कितना धन आ जाए, कितना काम करूं, कितना सब कुछ करूं। अरे परमेश्वर ने जो वर्ड दिया है आपके लिए, भजन संहिता 23 में लिखा, क्या लिखा है? भजन संहिता 23 और 1 में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी ना होगी। ये शब्द प्रभु ने आपको दिया है। 34 में लिखा, जवान सिंह की तो घटी होगी, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं, वो नहीं होगी। ये शब्द दिया है परमेश्वर ने। तो जो आप मेहनत करते हो वो अच्छी बात है, बहुत मेहनत करना ठीक है, लेकिन परमेश्वर से अलग होकर आप मेहनत करोगे तो जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपने ताकत लगाकर, मेहनत लगाकर आपने करने की कोशिश की है, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के अंडर में रहकर आप काम नहीं करोगे तो ये कुछ भी नहीं चलने वाला है, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आज कई मसीह के लाइफ में, कई भाइयों के लाइफ में, कई बहनों के लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा धन पर मन ना लगाना, ज्यादा संपत्ति पर मन ना लगाना। जो परमेश्वर ने दिया है, उसने क्या कहा? जितना तेरे पास है उसमें तू संतुष्टि रख, क्योंकि मैं परमेश्वर न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी मैं त्यागूंगा। वो नहीं त्यागेगा आपको, उसने वायदा किया है, उसने वायदा किया है, वो नहीं त्यागेगा। पता है, जब
बच्चा हुआ इस्माइल, हालेलुया। इस और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। कोई बात नहीं होती। कलाम कहता है वहां पर कि जब हजीरा ने देखा कि मेरी आशा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं बच्चे को कहाँ लेकर जाऊं, तो बाइबल कहती है उसने अपने इकलौते पुत्र जो छोटा सा था, अपने बच्चे को उसने छोड़ दिया उस जंगल में और वहां से दूर हो गई। हालेलुया, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके पास आशा नहीं था, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे एक जाति बनाऊंगा, हालेलुया, और उसमें से एक अलग जाति बना, हालेलुया, जिसको आज लोग कहते हैं, आप जानते हैं, है ना, हमारे लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वहां से वो इस्माइल के जरिए से वो वंशज हुआ। बाइबल कहती है कि उन समय में, उन परिस्थितियों में भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसने नहीं छोड़ा, हालेलुया। इसलिए बाइबल जो कहती है अपने धन के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर कभी भी मन नहीं लगाना, उसे ज्यादा कमाने के लिए, उसे ज्यादा इफेक्ट करने के लिए प्रभु के बाहर होकर उस चीजों पर मन नहीं लगाना। इसलिए बाइबल कहती है 11 में लिखा, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। यस, क्या परमेश्वर की आवाज को आप सुनते? परमेश्वर के वर्ड को आप सुन पाते? परमेश्वर के वचन को आप सुन पाते जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, वहां पर लिखा कि उसने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। हालेलुया। आज तो लोगों को बार बार बोलने के बाद भी वो नहीं सुनते। दाऊद कहता है एक बार प्रभु ने मुझे आवाज दी और मैंने 2 बार उसकी सुना। क्या प्रभु, क्या? हेलो, समझ रहे हैं आप? प्रभु का वचन क्या कहता है? आपको कैसे बनने की आवश्यकता है इन दिनों में? इन चीजों से हमें रहने की आवश्यकता है। दाऊद कहता है प्रभु ने मुझे 1 बार आवाज लगाया लेकिन मैंने 2 बार सुना। क्यों सुना उसने? क्यों पता है? क्योंकि उसका जीवन जो था, अब उसे ये पता था कि मैं कितना भी बड़ा राजा हो जाऊं, कितना भी बड़ा धन संपत्ति हो जाए, कितना भी बड़ा चीज हो जाए, अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर से उठ गया तो फिर मैं खाली हूं, फिर मेरे जीवन में कुछ काम नहीं है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपके पास धन है, आपके पास पैसे, आपके पास सब कुछ है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या आप परमेश्वर से ज्यादा आप पैसों के ऊपर मन लगाते हैं या पैसों से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर मन लगाते हैं? ये आज आपके अंदर वो सवाल होना चाहिए, आपके अंदर वो क्वेश्चंस होना चाहिए कि मैं किसके ऊपर मन लगाता हूं? मैं पैसों के ऊपर मन लगाता हूं, मैं धन के ऊपर, कि अंधेर करने वाली चीज से मैं कमा कर उस चीजों को इकट्ठा करूं और उसे मैं बढ़ाऊं, अपनी संपत्ति को, अपने धन को बढ़ाऊं, अपने धन को बढ़ाऊं। आप धन को बढ़ाओगे, वो धन नहीं रहेगा। वो आप हम कितना दिन तक चलेंगे? राजा दाऊद था ना, राजा बना था वो। परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता शमूएल, उसने उसका अभिषेक किया और उसने उसका राजा ठहराया। लेकिन पता है, वो राजा ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि उसने धन के ऊपर घमंड किया, क्योंकि उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो काम करना स्टार्ट किया जो उसकी मन की इच्छाएं थी। आज कई लोगों के जीवन में मन की इच्छा के द्वारा काम करते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरा है। दाऊद ने राज्य किया इजराइल के ऊपर, कई वर्षों तक राज्य किया, लेकिन उसका राज्य बना रहा नहीं। उसके मन में घमंड आ गया, उसने पाप कर लिया। यस, जब एक व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है तो पाप ऑटोमेटिक आ जाता है, और उसके जीवन में वही काम हुआ। जब उसके जीवन में वो पाप आई, वो घमंड आया, वो गिर गया वो, और परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर से दूर होने के कारण वो मारा भागा फिरता रहा। एक मनुष्य का जीवन ऐसे हो जाता है, वो भागा फिरने लगता है, उसे दिमाग काम नहीं करता है, मैं क्या करूं, कैसे चलूं। उसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है, मुझे कैसे चलने की आवश्यकता है।
क्यों? क्योंकि उसने धन के ऊपर मन लगाया है, वो अपना इफेक्ट लगा देता है, वो ताकत लगा देता है। प्रभु नहीं मना करता कि तू धन ना कमाना, तू पैसा ना कमाना, लेकिन वचन कहता है कि तू प्रभु के अंदर रहकर ये काम कर। यस, प्रभु में रहकर काम करना। तो जो तू धन कमाएगा, जो तू संपत्ति कमाएगा, उसमें मैं तुम्हें आशीष करूंगा, उसमें मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। दाऊद गिर गया, दाऊद मारा मारा भागा भागा फिरता था, उसे क्या समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं परमेश्वर। वही दाऊद जो एक दिन कहता था, जब भजन संहिता दूसरे में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा कि उसके निकट 10,000 भी लोग हैं तो भी वो मारने की ताकत रखता है, उसे हराने की ताकत रखता है, इतना बड़ा पावर था उसके पास। लेकिन आज वही दाऊद मारा मारा भाग रहा है, फिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। वो राजा तो था, राजा तो बन गया, लेकिन उसका मन ईगो से भर गया, उसका मन पापों से, उसके मन के ऊपर कंट्रोल ना रखा। समझ रहे आप? कई बार आपके जीवन में ये काम होता है, कई बार आज हम लोग सीख जाते हैं, कई बार आज हम काम करना स्टार्ट करते हैं, ये मिसयूज करने लगते हैं, अंधेर का काम अपने लाइफ में करने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें देख ही नहीं रहा है। नहीं, वो देख रहा है। हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है, बहुत संभलने की जरूरत है। इन दिनों में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कहां से कहां क्या 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 हो रहा है इस दुनिया में। कितने लोग इधर से उधर, किधर इधर से उधर हो गए। जब दाऊद के ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हटा, वो राजा की गद्दी से भी गिर गया। समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो मारा मारा भागा फिरता रहा, और उसने क्या किया? पश्चाताप किया। उसने पश्चाताप किया, उसने घुटने टिकाए, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, और फिर उसने मन को नहीं फिराया, उसने मन को परमेश्वर की ओर फिराया। और जब उसने परमेश्वर की ओर मन को फिराया, परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि की, परमेश्वर ने उसे देखा, परमेश्वर ने उसे संभाला। वो युगों में नहीं बना रहा, वो घमंड में नहीं बना रहा, अब वो टूट गया अपने मन में, अपने हृदय को टूटा। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आ। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर दयालु है, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला है। वो आपके प्रेम को जानता है। जब आप उससे प्रेम करोगे, उसका प्रेम आपके प्रेम से वो उत्तम प्रेम होगा। वो हमारा प्रभु है। यस। और दाऊद के जीवन में अब कहता है, जब उसे पहले बताया गया वो नहीं सुनता था, आज कई विश्वासियों में, कई भाइयों को, कई बहनों को बताया जाता है, सुनो, प्रार्थना करो, वचन में चलो, प्रेयर करो। उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें खराब लगता है। शैतान आपको पकड़ के रखा है, आप आत्मिकता में गिर चुके हो, आप गिर रहे हो, शैतान वो गिरा रहा है आपको ये बातें नहीं समझ में आएगी। स्पिरिचुअली बात जो शारीरिक व्यक्ति है वो कभी नहीं समझ पाते। उन्हें बताया जाता है, मीटिंग में अटेंड रहो, प्रार्थनाओं करो, ज्यादा से ज्यादा वचनों को ध्यान करो, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहे हैं। दाऊद को समझ नहीं आता था परमेश्वर क्या बोल रहा है। जब उसका मंत्री, जब उसका चेला आकर बोला, उसे समझाया, उसे समझ में नहीं आया। अरे जो मैं कह रहा हूं वो ऑर्डर लिख दिया, मैं कह रहा हूं वो कर। समझ रहे आप? ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। घमंड लूसीफर ने भी किया, वो परमेश्वर के बहुत करीब था, वो हमसे और आपसे भी करीब था। वो समझ रहे आप? परमेश्वर को खुश करने वाला, वो आनंद करने वाला, वो लूसीफर था। लेकिन उसने घमंड किया, और घमंड का परिणाम क्या हुआ? वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। 12 में, यशायाह 12 में लिखा, ऐ भोर के तारे, चमकने वाले तारे, तुम देखो, तुम जांचो, तुम कहां से टूटे और कहां से गिरे, और तुम कैसे गिराए गए। गिर जाता है एक व्यक्ति जब आप स्पिरिचुअली नहीं चलते हो, जब आप आत्मिकता में नहीं चलते हो, शैतान आपको गिरा देता है, परमेश्वर का अनुग्रह हट जाता है। और पता है, जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने गुनाह को कबूल किया कि परमेश्वर मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये पाप किया है, परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि की, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, और आज उसकी वर्ड बदल गई। जब वो सुनता नहीं था, जब वो समझता नहीं था,
लेकिन आज उसका शब्द बदल गया है, आज उसका वर्ड बदल गया है। अब कहता है दाऊद कि प्रभु तू मुझे एक बार बोलता है, मैं अब 2 बार सुनता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये 2 बार सुनने के लिए, ये उसके जीवन में ये आशीष आने के लिए, उनके जीवन में बरकतें आने के लिए कितने सालों का फैसला हो गया, फासला हो गया, दूरियां हो गई। समझ रहे? वो दाऊद जो कभी जाना जाता था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे 12 साल में इस्तेमाल किया, उस गोलियत को हरा दिया जो पूरे इजराइल में ऐसा लोग नहीं था जो उसे हरा सकता है। यस, वो 12 साल के बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है वो परमेश्वर। ऐसा हमारा और आपका प्रभु है। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के निकट आओगे, जब आप प्रभु के नजदीक चलोगे, परमेश्वर आपसे कैसा काम करेगा। यस, वो उत्तम काम करेगा आपसे। अपना मन धन पर मत लगाओ, अपना मन परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाओ, अपना मन परमेश्वर के शब्द के ऊपर लगाओ। वो क्या कहता है वो सुनो। आप बोल रहे कि पास्टर मैं कैसे सुनूं, कैसे उसके शब्द को सुन सकती हूं, मैं तो कभी ऐसे महसूस नहीं किया। मेरे भाई, मेरे बहन, आपने नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा वो बातों को प्रकट करता है, अपने बेटे के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, वो स्पिरिचुअलिटी में चलने वाले, आत्मिकता में चलने वाले लोगों के द्वारा वो बातों को प्रकट करता है। यस, और वो बताता है कि तुम्हें कैसे चलने की आवश्यकता है। लेकिन लोग ये समझते कि इनका ये पास्टर का काम है बोलना, वो उनको ऐसा काम करना है। वो ये सारी बातें जो आपके मन में आ रही है, ये शैतान डाल रहा है आपको। उसमें पास्टर का फायदा नहीं है, उसमें सेवक का घर नहीं बन रहा, बंगला नहीं बन रहा, लेकिन आपका जीवन बचेगा। इसलिए सेवक, इसलिए पास्टर आपको अगुवाई करता है कि कलीसियाओं में रहो, प्रार्थनाओं में रहो, पवित्रताई में चलो, वचनों में चलो, उसके अधिकार को समझो जो वो कहता है। अंधेर करने वाली बातों पर मन मत लगाना, अंधेर करने वाली बातों पर ध्यान ना लगाना। आज दाऊद कहता है कि प्रभु तूने मुझे एक बार पुकारा, आज मैं 2 बार सुन रहा हूं। क्यों बोला पता है? क्योंकि उसको पता चल गया असलियत। पहले तो परमेश्वर जब उसे गोलियत के पास लेकर गया, पता है इतना बड़ा गोलियत और इतना 12 साल का बच्चा, जो पूरे इजराइल में कोई ऐसा सेनापति नहीं, राजा की ताकत हिम्मत नहीं कि उसके सामने उसको ललकार सके। एक छोटा बच्चा उस गोलियत के सामने चला गया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो नहीं बोल रहा था, उसके अंदर परमेश्वर उसके जुबान से बातें कर रहा था। यस, उसके अंदर से वो परमेश्वर की आवाज थी, परमेश्वर की गर्जन थी उसके अंदर से। लेकिन आज उसकी परिस्थितियां कैसी हो गई है? वो घिर गया है क्योंकि उसने घमंड किया, उसने पाप किया, उसने धन के ऊपर अपने आप को घमंड किया है, उसने राजा होने का घमंड किया है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर अगर उसको इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको भी यूज कर सकता है, परमेश्वर आपको भी बढ़ा सकता है। वो हमारा प्रभु है। यस, इसलिए उसके वचनों को, उसके वर्ड को आपको सीखने की जरूरत है। अंधेर करने वालों बातों पर उससे दूर हट जाओ, भागो वहां से, निकल आओ यीशु के नाम में, निकल आओ। जहां पर आपको अच्छी संगति नहीं है, जहां पर आपको अच्छी बातें सीखने को नहीं मिलता, वहां से निकल आओ, दूर भागो। वहां आपकी स्पिरिचुअलिटी लाइफ को खत्म कर देगा वो। यस, आपको ऐसा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि अगर आप मुलाकात नहीं कर रहे तो वो हटेड हो रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, वो हटेड हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। अरे वो सबसे बड़ा परमेश्वर वो आपसे दूर हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अरे उससे एक पर एक मनुष्य आपके साथ आ जाएंगे, एक पर एक मनुष्य आपके नजदीक आ जाएंगे। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये समय को ना गंवाना, ये वक्त को ना गंवाना जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
ओके, सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद अपने पापों को पश्चाताप किया, जब दाऊद अपने गुनाहों को उसने कबूल किया, तो बाइबल कहती है अब वह एक बार आवाज लगाता है, बाइबल बताती है वो 2 बार सुनता है, परमेश्वर बता मैं क्या करूं, परमेश्वर बता मैं क्या करूं, तेरी आज्ञा क्या है। यस, ऐसे आपको बनना है, ऐसे आपको तैयार होना है, ऐसे आपको कहना है, एक इशारा। अरे मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको ऐसा मसीह बनना है, ऐसी आत्मिकता में बढ़ना है, ऐसी आत्मिकता में बढ़ जाओ। पास्टर अगर सेवक एक बार वो बातों की इशारा करे, आपको समझ जाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन के द्वारा जो आपको एक इशारा हो, आप समझ जाओ कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। बताने के ऊपर डिपेंड ना रहे। यस, मेरे लाइफ में मैंने कई बार ऐसा काम किया है। अगर पास्टर मुझे खाली एक बार नजर मुझे देख लेते, मुझे क्या करना है, वहां पर मुझे समझ आ जाता था कि मुझे रिलैक्स होना है, मुझे गंभीरता में होना है, मुझे प्रार्थना में जुड़ना है, मुझे उसके लिए उसके साथ में प्रार्थना करना है। यस, इशारा बहुत इशारा, ऐसे आत्मिकता बनो कि एक बार बोलने से समझ जाने की जरूरत है। शैतान कभी भी आपके मन के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, कभी भी वो आपके ऊपर अधिकार नहीं ला सकता। यस, ऐसा आपको बनने की जरूरत है। और दाऊद अब यहां पर कहता है, परमेश्वर ने एक बार पुकारा और 2 बार मैंने सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। यस, और लिखा, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देगा। एक एक जन को सुनेंगे, एक एक जन को परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको एक एक जन को उसके काम के अनुसार उसका फल देने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एक लोगों को उसके काम के अनुसार फल देगा, वो हमारा प्रभु है। दाऊद अब समझ गया है, उसे पता चल गया है, मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जो गलतियां की है, मैंने जो ये पाप किया है, अब मैं उसे सुनता हूं। और वो आपसे आज कहना चाहता है, ऐ लोगों, ऐ विश्वासियों, सुनो, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर का शब्द है जो तुमसे कहना चाहता है, तुमको बताना चाहता है। तुम सुनो, एक एक जन को उसके किए की फल मिलने वाला है, एक एक लोगों को उसके किए हुए का फल मिलने वाला है। इसलिए परमेश्वर के नजदीक हमें रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नजदीक में आप को जुड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पास आइए। अब ये दाऊद कहते हैं, यहां पर लिखा है, प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल दिया। उसको पता चल गया, जो मैंने घमंड किया, जो मैंने पाप किया, उसका फल मुझे मिल गया है, तेरा अनुग्रह मुझसे दूर हो गया है। यस, हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास आए, प्रभु के नजदीक आए, प्रभु के निकट आए। आपको इशारा समझने की जरूरत है। परमेश्वर का जो वर्ड कहता है उसको अपने लाइफ में इंपोर्ट करो। उसका जो वचन है अपने माइंड में, अपने दिमाग में उसे लेकर चलो कि मेरे मन को रक्षा करना है, मेरे जीवन को रक्षा करना है, मुझे कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे करना है। अपने लूत, परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा में जो उसके पाप बढ़ चुके थे, गुनाह बढ़ चुके थे, लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उनके दामाद, वहां सारे लोग थे और इतने सदोम और अमोरा के ऊपर पाप बढ़ चुका था। मैं शॉर्ट में इसको खत्म करूंगा, थोड़ा समय आगे जाऊंगा। और बाइबल कहती है उसके पास दूत आया और उसने कहा, 17 में जब आप पढ़ेंगे 19 के 17 में लिखा, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यस, लूत से कहा। लूत की पत्नी भी थी वहां पर। 18 में लिखा, लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरा दास तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इससे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाए और पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। हालेलुया। इसलिए 19 के फिर 22 में लिखा,
कहता है, उत्पत्ति 19 के 22 में लिखा, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम स्वर पड़ा। यस, सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, सारा चीज उसको खोल कर बताया कि तू ऐसा ना करना, तू भाग जाना, इस जगह को मैं नाश करने वाला हूं, यहां पर पूरे लोग खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसा काम कर दिया, पाप की काम, व्यभिचार का काम, ऐसे गंदे गंदे काम इन्होंने किए। इनको बताया गया, इनको मैंने भेजा, लूत को भेजा कि लोगों के बीच में वो बताए, लेकिन वो लोग नहीं सुनने वाले थे, लोग नहीं समझने वाले थे। और बाइबल बताती है कि तब वहां पर परमेश्वर ने उसे अगुवाई किया, कहा भाग जा और फिर ठहरना नहीं यहां पर। उसने कहा, प्रभु मैं इतनी जल्दी कैसे भाग जाऊं? पर फिर परमेश्वर कहता है, जब तक तू नहीं भागेगा तब तक मैं उसे नष्ट नहीं कर पाऊंगा। यस, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जो तू मेरे साथ है, जो तू मेरे संगति में है, मैं तेरे द्वारा वो काम करूंगा और तू उस जगह से निकल जाएगा, तभी उस जगह पर मैं वो ऐसा काम कर पाऊंगा, क्योंकि तेरे कारण उस जगह को, तेरी उपस्थिति में अगर तू आ रहे तो मैं उस जगह को नाश नहीं कर सकता। इसलिए अब्राहम ने भी कहा, प्रभु अगर 50 लोग अगर उसमें से धर्मी ठहरे तो क्या नाश कर देगा? प्रभु कहा, नहीं करूंगा। 45 नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं। मैं इसके ऊपर आगे बात करूंगा डिटेल में दूसरे दिन। नहीं, तो परमेश्वर वहां पर बता रहा है कि तू लूत यहां से निकल जा, तब मैं इस जगह को वो करूंगा। और उसके साथ में पत्नी भी थी। सुनेंगे बहन लोग, भाई लोग सुनेंगे, उसकी पत्नी भी थी। लूत को बताया, लूत को समझ में आया, लेकिन लूत की पत्नी को समझ में नहीं आया। क्यों पता है? क्योंकि वो संसारिक जीवन में वो चल रही थी, उसका जो चाल चलन था उस संसारिक के जैसा था, और संसारिक के चाल चलन चलने के द्वारा वो परमेश्वर की वर्ड को वो नहीं समझ पाई। उसकी बेटी, दामाद लोग थे उसके साथ में, वो समझ गए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझ पाई। परमेश्वर का अच्छा लोग था, परमेश्वर का अच्छा दास था वो लूत, अब्राहम का जिसको भतीजा बोलते। और परमेश्वर ने उसे कहा, तू निकालो वहां से, तू जा, तब मैं इस जगह को नाश करूंगा। लेकिन बाइबल कहती है, यहां पर लिखा 23 में, लूत के स्वर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उन संपूर्ण तराई और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। एक भी चीज नहीं बचा, खाने से लेकर हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी चीज हो, कुछ नहीं बचा वहां पर। और आगे लिखा, बाइबल कहती है 26 में लिखा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिए मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान से सुनिए। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया था पीछे की ओर मुड़ कर ना देखना। कई भाइयों को, कई बहनों को ऐसा ही मन बावला तरीके का होता है। मन जो होता है वो उस चीज पर स्थिर नहीं रहता जो परमेश्वर का वचन कहता है। वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं, वो अपने तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं। लूत के जीवन में यही था, लूत की पत्नी के जीवन में यही था। क्या लूत वहां से निकला होगा तो क्या पत्नी को नहीं समझाया होगा, प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया पीछे मुड़कर नहीं देखना? मेरे भाई मेरे बहन, समझिए इस बात को, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था पीछे मुड़कर नहीं देखना, कि जो आग और गंधक मैं उस पर बरसाने वाला हूं वो नाश हो जाएंगे सब, क्योंकि उसने बहुत हमारी दृष्टि में पाप किया है, बहुत पाप किया है। इतना समझाने के बाद, बार बार समझाने के बाद भी उसने नहीं माना। और यहां तक कि जो मैंने अपने लोगों को भेजा, अपने दूत को वहां पर भेजा, उन जगह में, उन एरिया में, उसके ऊपर भी उन लोगों ने गलत काम करने की योजनाएं ठानी। और बाइबल कहती है
वहां पर लूत को, उसके पत्नी को बताया गया, उसकी बेटी और दामाद को बताया गया, वो सब समझ गए। लेकिन उनकी पत्नी जो थी, क्या उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? ना समझ वाला काम किया उन्होंने। प्रभु की दासी थी वो, प्रभु के लोग थे वो, उसकी अगुवाई के द्वारा चलने वाले ही थे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब आप अंधेर करने वाली बातों पर मन लगाओगे, परमेश्वर के शब्द को आप नहीं सुन पाओगे, और फिर आपका लाइफ ट्रबल दुख से भरा हुआ, चिंताओं से भरा हुआ, परेशानी से भरा हुआ रहेगा। आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का शब्द मुझ पर क्या प्रकट करना चाहता है। संसार की बातों को कम करो अपने लाइफ में। लूत की पत्नी वो देखना चाहती थी जो परमेश्वर करना चाहता है। अरे जो परमेश्वर ने कहा है उसकी बातों पर ध्यान दो ना, कि तुम पवित्रताई में चलो, तुम वचनों पर चलो, तुम प्रार्थनाओं में रहो, तुम जाना तो पीछे मुड़ कर ना देखना। कई बार लोग, कई भाई, कई बहनें का जीवन ऐसा ही है। उनकी संगति ऐसे लोगों से है, ऐसे जगह पर है जो वो बढ़ने के बजाय वो घट रहे हैं, और उनका जीवन स्पिरिचुअल होने के द्वारा होना चाहिए, तो वो शारीरिक जीवन हो रहा है। क्या लूत का नुकसान हुआ वहां पर? लूत का नुकसान हुआ। उसकी पत्नी को बताया गया, पीछे ना दूर मुड़ना। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की उस आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है? क्या उस पर चलने के लिए तैयार है? क्या आप अपने जीवन में वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा है, अगर मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में ये चीज को अगर छोड़ना पड़े तो भी मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं उसे मान लूंगी, मुझे इस चीज पर, इन कामों के ऊपर चलने की जरूरत है। जो परमेश्वर का वर्ड कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इसे लूत को क्यों नहीं समझ पाया, क्यों समझ में नहीं आए? क्योंकि वो मन, उसका ध्यान कहीं और था। उसको परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसको कलाम के ऊपर, उसको प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान नहीं था। उसकी संसार की बातों के ऊपर ध्यान था। उनको ठट्ठे और मजाक करने उन्हें पसंद आते थे, और उन्हें यह नहीं समझ में आया कि जो परमेश्वर का दूत, परमेश्वर ने मुझे कहा है वचन के द्वारा, वो मुझे करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने नहीं सीखा कि मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे बढ़ना है। और बाइबल कहती है, यहां पर लिखा, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर कर उसके पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा, वो भी कौन सा खंबा? नमक का खंबा, जो कोई पूछता भी नहीं है। वो वेस्ट में अगर ऐसे भी पड़ा रहे तो कोई उसे पूछने वाला नहीं। आप जब प्रभु से दूर होते हो ना, आपका जीवन ऐसा हो जाता है प्रभु से दूर होकर कि आप एक वेस्टेज हो जाते हो। वेस्ट, समझ रहे ना आप? वेस्ट, कोई पूछने वाला नहीं होता। फिर आप सोचते हैं कि मैं कहां हो गया, मैं कैसे हो गया, मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन ऐसा ही है। अरे आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। उसने अपने परमेश्वर के बातों को ऊपर ध्यान नहीं दिया, दूसरा अपने पति के बातों के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। हमें बहुत जरूरी है कि हमें सीखने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है, जो परमेश्वर हमसे बातें क्या करना चाहता है। परमेश्वर जो हमें जिम्मेदारियां दिया है, वो जिम्मेदारियां हमारे लाइफ में, ये कोई जरूरत नहीं है कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। आपकी जिम्मेदारियां कलीसियाओं के लिए, एक विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करने की जिम्मेदारियां हैं।
क्या लूत की पत्नी के जैसा आपके जीवन में वो परिणाम हो? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज होने से पहले परमेश्वर ने अगुवाई किया था। इसलिए परमेश्वर आज हमें और आपको भी संभालना चाहता है, वो बताना चाहता है कि तू अपने मन की रक्षा कर। अगर लूत की पत्नी अपने मन की रक्षा की होती, अपने नेत्र की रक्षा की होती, उसके आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल था क्या? नहीं था। उसके मन के ऊपर कंट्रोल था? नहीं था। उसके बोलने के ऊपर कंट्रोल था? नहीं था। वो इतना बोला, इतना समझाया, फिर भी उसे समझ में नहीं आया। हेलो, समझ रहे आप मेरे भाई, मेरे बहन? कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, अपने मन को कंट्रोल में रखना। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, अपने मुख को कंट्रोल में रखना, नहीं तो शैतान गिरा देगा आपको। आप वेस्ट हो जाओगे। आप अपने लाइफ के जिम्मेदार आप खुद होगे। ये ना कि आपके घर वाले, आपके लोग, आपके पड़ोसी, या तो आपको कोई लोग सताने वाले हैं ये होंगे। अरे सताने वाले लोग बहुत आएंगे, जाएंगे भी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे आप? आएंगे भी और जाएंगे। उसकी वजह से अपने जुबान को खराब ना करना। कोई आपको इरिटेट कर रहा है, कोई आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अंधेर करने वाली बातें अपने जुबान से निकाल दो। वो आंखों से देखना स्टार्ट करो जो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में वो विचार लाने लगो जो हमें विचार लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में परफेक्ट बनो। आपको बोलना क्या है? क्या आप पाप से भरी हुई बातें बोलते हो? इसलिए प्रभु ने क्या कहा? अपने मुख की वाणी से जो तू आवाज निकालता है वह तुम्हारे जीवन को अशुद्ध ठहरा देता है। तुम्हारा खाना अशुद्ध नहीं होता। अगर तूने हाथ धोकर अगर एक टाइम नहीं खाया है तो तू अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन तेरे मुख से जो आवाज निकलती है, तेरे मुख से जो बातें निकलती है, जो तू सोचता है गलत, वो तुम्हें अशुद्ध ठहराता है। अपने जुबान पर, इसलिए 18-21 नीति वचन में लिखा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव को वश में रखना, जीव को अपने कंट्रोल में रखना, उन धर्म पर मन न लगाना। परमेश्वर का वचन अगर एक बार कहे तो 2 बार सुनना। दाऊद के जैसे उसका जीवन बर्बाद हो गया दाऊद का। लेकिन जब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के निकट आया, तब उसे पता चला नहीं, मेरा जीवन कुछ तो है। अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर जो मुझे बोलना चाहता है वो मुझे सुनने की आवश्यकता है। दाऊद संभल गया, लेकिन लूत की पत्नी नहीं समझी। मेरे बहनों, अपने मन को कंट्रोल के ऊपर, मेरे भाई, अपने मन को, अपने आंखों को कंट्रोल करो यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने विचारों को कंट्रोल करो, अपने सोच को कंट्रोल करो, अपने जुबान को कंट्रोल करो। जो जुबान के द्वारा आप बातें करते हो, आप कौन सी भाषा का उपयोग करते हो, कौन सी बातें करते हो, मुंह से गालियां निकालते हो, फ्रस्ट्रेशन की बातें निकालते हो, क्या चीज आप शब्द बोल रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दो। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। इसलिए लूत को परमेश्वर ने कहा, लूत को कहा तू भागना यहां से और पीछे मुड़ कर न देखना। लूत की पत्नी को भी पता था, उसे भी कहा तू ना देखना, लेकिन उसने बात को नहीं माना। उसको लगा अरे चलो ये तो ऐसे ही बोलने वाले हैं। ध्यान देकर अपने जीवन को जीना स्टार्ट करे मेरे भाई, मेरे बहन। परमेश्वर आपका जिम्मेदारी नहीं होगा। आप अपने जीवन में जो गिरोगे, आप अपने जीवन में जो तकलीफ लाते हो, परमेश्वर का कलाम कहता है कोई भी परमेश्वर के काम के द्वारा वो उसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती है। वो अपने काम के द्वारा अपने लाइफ में वो परीक्षा लाता है। आप अपने जीवन में अगर आशीषित नहीं हो, अगर स्पिरिचुअल नहीं हो, तो ये आपकी कमी है, परमेश्वर की कमी नहीं है। परमेश्वर वो हमें दिया है और वो दे रहा है। देखो कई लोगों को, कई विश्वासियों को देखो, वो कैसे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के दर्शनों में, वचनों में बढ़ रहे हैं। आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आपको जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर एक ही है, पिता एक ही है, बपतिस्मा एक ही है, लेकिन वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो मसा, वो एनवाइंटिंग आप क्यों नहीं हो रहे हो? आपके जीवन में क्यों नहीं बदलाव आ रहा है? ये गलती परमेश्वर की और लोगों की नहीं, ये गलती हमारी है। हमें सुधारने की जरूरत है।
हमें भी पता चला 2020 में कि हमने क्या गलती किया है, 2021 में हमने क्या गलती किया है, तो हमें पता चला और हमने उस चीजों के ऊपर सुधार लेकर आया, सुधारा उस चीजों के ऊपर कि हमें प्रार्थनाओं में कितना जिम्मेदारी लेना है, कलीसियाओं में कितना जिम्मेदारी लेना है, हमें प्रभु में कितना जिम्मेदारी लेकर चलना है, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के कलाम के ऊपर, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन के ऊपर। ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ को आपको बढ़ाएगा, आपकी आत्मिकता को बढ़ाएगा। आपका जीवन उस लूत की पत्नी के जैसा नहीं होगा, नाश हो गई वो, नमक का खंभा बन गई हो, खत्म हो गई वो। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानी। आप संगति में बैठते हो, प्रभु की बातें करो, प्रार्थनाएं की बातें करो, वचन की बातें करो, सीखो आपस में बैठकर। यस, ठड्डे और हंसी मजाक की बातें खत्म करो। ये वो समय नहीं है। हाँ, खुश होना है, खुश हो, आनंद हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो हंसता है उसके साथ हंसो, जो रोते है उसके साथ रो। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय आपका जीवन ऐसा ही हो और संसारिक से भरा हो। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को हमें आवश्यकता है इन दिनों में हमें संभालने की, इन दिनों में हमें चलने की आवश्यकता है परमेश्वर का कलाम के ऊपर। परमेश्वर का जब अनुग्रह हटेगा, जब परमेश्वर का काम आपके ऊपर से, उसका प्रेम हटेगा, तो बहुत तकलीफें आ जाएंगी, आप वेस्टेज हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, आपको मदद किया है उसने, आपको वो प्रेम करता है। ये बहुत कड़वी बातें हैं, लेकिन ये कड़वी बातें हमने सहा है, हमने सुना है और हमने इस बात के ऊपर अमल किया है। इसलिए परमेश्वर आज हमें खरा किया है, इस्तेमाल किया है वचन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए सामर्थ उसमें है, सामर्थ परमेश्वर में है, सामर्थ यीशु में है। एक बार अगर आपको बोला जाए, आपको सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है आपको। और हमें लगता है कि मेरे अंदर जो जान है, मेरे अंदर जो पावर है, मेरे अंदर जो ताकत है, मैं जी लूंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, शैतान आपको कब गिरा देगा, आप कब गिर जाओगे ये पता भी नहीं चलेगा। और उस समय पश्चाताप करना बहुत देरी हो जाएगी। उस समय पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा आपको, वो टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आज हमें जरूरत है अपने आप को विश्वास में लाने की। आज हमें जरूरत है परमेश्वर की जो कलाम, उसने जो वचन का है उसमें हमें सीखने की। जो आज हमें जरूरत है, जो परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा जो बातें करता है, वो बात कौन सा है मेरे लिए? वो हानि की है, वो लाभ की है। वो हानि की बात नहीं, वो लाभ की बात करेगा। हालेलुया। यस, आपकी बढ़ोतरी की बातें करेगा। इसलिए किसी व्यक्ति से नफरत नहीं, प्रेम रखना, प्रार्थनाओं में रहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाओ, बढ़ते जाओ। ये बढ़ोतरी आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये ब्लेसिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको खरा बनना है, खरा व्यक्ति बनना है, तैयार होना है। आपके अंदर वो जुनून आना चाहिए, आपके अंदर वो जोश आना चाहिए परमेश्वर के लिए। आपको अगर बोले कहीं पर पैसा बढ़ रहा है, कहीं पर अनाज बढ़ रही है, आप दौड़ोगे, हम दौड़ेंगे उसके लिए। लेकिन क्या हम परमेश्वर के कलाम के लिए दौड़ते हैं? ये परमेश्वर हमें देखता है। क्या परमेश्वर के लिए आप तैयार होते हैं? ये परमेश्वर हमसे देखता है। ये हमें जांचना चाहता है परमेश्वर, ये देखना चाहता है कि इसके अंदर जुनून क्या है। ढीलापन नहीं, ठंडापन नहीं। ठंडा और ढीला नहीं चलेगा। शैतान गिरा देगा आपको, ठंडा देखे ढीला देखेगा, शैतान गिरा देगा। वो अटैक करेगा आपके ऊपर, वो गिरा देगा। अपने आप में आग बनो, परमेश्वर के हथियार को बांध लो अपने जीवन में। अब जहां जाओगे आप मसा से भर कर जाओगे, जहां जाओगे अभिषेक से भर कर जाओगे। लोग जानेंगे इसके अंदर कुछ अलग एनवाइंट है, इसके अंदर कुछ अलग बदलाव है, इसके अंदर कुछ अलग मसा है। आपको जानेंगे जो खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर के वर्ड को जानते हैं, एक्सक्यूज नहीं करते अपने लाइफ में, विश्वास में कभी कमजोर नहीं होते। मेरा विश्वास परमेश्वर पर उत्तम है, जो उसने कहा है मैं उसके ऊपर अमल करूंगा, मैं चलूंगा परमेश्वर के वचन पर।
मैं अंधेर करने वाली बातों के ऊपर मन न लगाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे, कोई विश्वासी अगर आपसे संसार की बातें ज्यादा कर रहा है, ठड्डों की बातें ज्यादा कर रहा है, वहां पर उसे टोको, रोक दो उसे खराब लगे या अच्छा लगे, रोको उसे। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके बोलने से हो सकता है उसका जीवन बदल जाए, उसका नाश होने का जीवन बदल जाए। यस, अगर आप मुलाकात में रहते हो, बैठते हो, क्या आराधना कर पाते हो, क्या आप प्रार्थनाओं में जीवन बिता पाते हो, ये बहुत जरूरी है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खराई से जीवन जियो, अय्यूब के जैसा जीवन जियो, दानियल के जैसा जीवन जियो। हालेलुया। पता है जब दाऊद जब भटका, परमेश्वर ने किसे खड़ा किया पता है? सुलेमान को खड़ा किया, उसके बच्चे को खड़ा किया। समझ रहे आप नहीं होगे, हम नहीं होंगे, कोई और खड़ा कर देगा, परमेश्वर वो कर देगा। यस, उसका काम कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। हम नहीं रहेंगे, हमारे द्वारा किसी और को खड़ा करेंगे। कोई और नहीं है, किसी और को खड़ा करेगा, लेकिन परमेश्वर का काम कभी भी रोकने वाला नहीं है। यहेजकेल की पुस्तक कहती है कि वो अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए वो विश्वास योग्य है। वो अपने नाम को पवित्र वो खुद से ठहरा सकता है। किसी मनुष्य के कारण, किसी व्यक्ति के कारण उसका नाम खराब नहीं होने वाला है। लोग मुंह है वो बोल देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। आज देख रहे हैं ना कितने चर्चे हो रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं आज, यीशु करने वाले लोग ऐसे निकले, यीशु करने वाले ऐसे निकल गए, यीशु करने वाले बलात्कारी निकल गए, पापी निकल गए। आज बहुत जोर शोर से ये बातें चल रही है। उनको लगता है कि एक व्यक्ति की वजह से परमेश्वर का नाम खराब हो जाएगा। अरे नाम खराब नहीं होगा, तुझे पता नहीं है। हम भी जब अंधकार में थे, हम भी यही बातें करते थे, लेकिन जब हमारे ऊपर ज्योति उतरी, जब रोशनी आई, जब हमारी आंखें खुली स्पिरिचुअल, तब हमने देखा कि वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा है, उसको किसी बात की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है वो नदियों से, वो मगरमच्छों से, वो पेड़ और पौधों से भी अपनी आराधना करवा सकता है। वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर। इसलिए अनुग्रह आपके ऊपर जो बना है वो अनुग्रह उठ न जाए। हमें और आपको लगता है, बस मैं खत्म कर दिया हूं, खत्म हो गई है। हमें और आपको लगता है कि परमेश्वर देखता नहीं है। परमेश्वर सब देख रहा है, आपके कामों को देख रहा है, आपके विचारों को देख रहा है। वो वक्त ले रहा है आपको सुधरने की और हमें सुधरने की। समझ रहे हैं ना? वो वक्त ले रहा है कि हम सुधर जाए। हमारा जीवन, हमारा बोलना, हमारा माइंड में जो गलत बातें, गलत विचार है, उस विचारों को बदले और परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर समय दे रहा है, वो सेवक के द्वारा या कोई पास्टर या कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई विश्वासी के द्वारा, कि आपको जीवन में सुधरने की आवश्यकता है, जीवन को बदलने की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल लाइफ बदलने की आवश्यकता है, आपको खराई से चलने की आवश्यकता है। आप जब संसारिक जीवन में अच्छे से नहीं जी पाओगे तो आत्मिकता में कैसे जी पाओगे? वो मैं बोल रहा हूं आपसे। समझ रहे हैं आप? अगर आप अपना जीवन संसार में, जो संसार में आप अच्छे से नहीं चल पा रहे हो, आत्मिकता में तो चलने की बात ही अलग है मेरे भाई, मेरे बहन। आत्मिकता में आत्मा की जरूरत होती है। हम संसार में आज चलते चलते कई पाप कर रहे, कई गुनाह कर रहे, कई ऐसी बातें, कई ऐसे विचारे हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे ख्यालों में उत्पन्न होते हैं और हम अच्छे से नहीं चल पाते। आत्मिकता में कैसे चल पाओगे हम और आप? आज हमें उस चीज के ऊपर मनन करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें कहना क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को बताना क्या चाहता है, हमारी परिस्थितियों को क्या देना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरा जीवन लूत के पत्नी के समान ना हो, जो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं रखती। यस, आपको समझने की आवश्यकता है, आपको समझ रखने की आवश्यकता है।
इसलिए प्रभु ने कहा मेरी प्रजा बुद्धि होने ना होने के कारण वो मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। कई भाई कई बहन आज भी वो ट्रबल, आज भी वो दुख भरी जीवन में जी रहे। क्यों जी रहे? क्यों बाहर नहीं आ रहे हम? क्यों आज भी वही चिंता है? सालों पहले भी वही चिंता थी, आज भी वही चिंताएं हैं। क्योंकि परमेश्वर को हमने अपने जीवन में लाइटली नहीं लिया है। यस, देखो परमेश्वर कैसे आपकी परिस्थितियों को बदलता है। कितने ऐसे लोग बोलने वाले थे कि ऐसा हमारे घर में ऐसा हुआ, ऐसा आप करने वाले, ऐसा हम वहां से वहां ऐसा हो रहा है। आज हुआ, परमेश्वर सब कुछ बना के रखा है आपकी लाइफ में, आपको स्थिर करके रखा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे कलाम के अनुसार चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं उसे स्थिर करूंगा, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई डुला नहीं सकता। यस, ये परमेश्वर का वर्ड है। कोई भी आपके विरुद्ध में कैसी भी योजनाएं बना ले, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। आपकी जड़ को उसने मजबूत किया है, वो जड़ को कोई हिला नहीं सकता। ये हमारा परमेश्वर का। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आज का जो परमेश्वर ने वर्ड दिया, शब्द दिया, और आपने इस शब्द को ग्रहण किया। मैं विश्वास करता हूं कि इन चीजों से हमें सीखने की आवश्यकता है। ये दिन बहुत तकलीफ से भरे हुए दिन चल रहे हैं। आप न्यूज को सुनो, थोड़ा उठाओ, कानों को खड़ा करो। आज एक ऐसा दिन चल रहा है, आज लोग झूठे झूठे बातों में अंदर जा रहे हैं। थोड़ी परमेश्वर ने बताया उसे उसके जीवन में, लेकिन उसने उस चीजों के अनुसार काम नहीं किया। आज परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन से हटा। आज वो तकलीफ है उनके जीवन में, प्रॉब्लम है आने उनके जीवन में। लेकिन परमेश्वर आपको संभलने के लिए ये चीज दिखा रहा है कि देखो इन चीजों को और इससे सीखो तुम अपने लाइफ में, कि अगर तुम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तुम्हारा जीवन तकलीफ से भरा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा दुख आएंगी, प्रॉब्लम आएगा, परेशानियां आएगा, लेकिन तू अगर मेरी संगति में, मेरी उपस्थिति में होकर चलेगा, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, तुम्हें कोई छीन नहीं सकता मेरे लाइफ से। हालेलुया। यस, तेरे जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो परमेश्वर का वर्ड है, परमेश्वर का काम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में।